वी शैल ओवरकम। क्लास 5th का आपका लेसन फर्स्ट है, तो चलो हम पढ़ते हैं। वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम समडे, तो कवि कह रहा है कि हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब यहाँ है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, मतलब एक दूसरे का साथ देते हुए। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, हम एक दूसरे का हाथ में जरूर चलेंगे एक दिन। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक दूसरे का हाथ में एक दिन जरूर चलेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टूडे। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत हुआ, तो हम डरे हुए नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टूडे, मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हम आज डरे हुए नहीं हैं। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, सत्य हमें एक दिन आज़ाद जरूर करवाएगा। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, सत्य हमें एक दिन आज़ाद जरूर करवाएगा। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य हमें एक दिन जरूर आज़ाद करवाएगा। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, पीस का मतलब होता है शांति से, हम शांति में रहेंगे या एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और सभी शांति में रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस सम डे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस सम डे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक दिन शांति से जरूर रहेंगे। ये था बच्चों आपका छोटी सी पोइम। यहाँ पे ग्लोसरी में कुछ शब्द दिए हुए हैं। ओवरकम, इसका मतलब होता है विजय पाना, सक्सीड इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब भयभीत, फ्राइटेंड, फीलिंग फियर और एंग्जाइटी। हैंड इन हैंड, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। बिलीव मतलब विश्वास करना, टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू, करेक्ट और रियल। पीस, पीस का मतलब होता है शांति। ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वॉर और वायलेंस एंड पीपल लिव हैप्पीली। तो चलिए अब हम आगे इसकी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट है जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। पहला है अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक अस फ्री, कवि के अनुसार हमें क्या चीज़ स्वतंत्र कराएगी। इसका ऑप्शन नंबर डी, ट्रूथ, ट्रूथ मेक अस फ्री। नेक्स्ट आपका व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, हैंड इन हैंड का इस सॉन्ग में क्या मतलब है। इसका मतलब होगा अनटाइडली, मतलब एक साथ, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तीसरा है आपका व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन, डीप हार्ट इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर बी, व्हाट आई स्ट्रांगली फील। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका पार्ट बी है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। पहला है वी शैल नेवर ओवरकम, हम कभी कामयाब नहीं होंगे, तो ये गलत है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कामयाब जरूर होंगे। वी शैल वॉक सेपरेटली, सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग, क्या हम अलग अलग चलेंगे। जी नहीं, हमने लेसन में पढ़ा था हम सभी तो साथ मिलकर चलेंगे। नेक्स्ट आपका द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, ट्रूथ हमें एक दिन आज़ाद करवाएगा, तो ये सही है।
नेक्स्ट आपका है सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट आपका, व्हाट डज द पोइट से, वी आर नॉट अफ्रेड। वी आर नॉट अफ्रेड कवि क्या कहता है इन शब्दों में? तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज ही स्ट्रांगली फील्स इट, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है। नेक्स्ट आपका है, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। इस गीत में कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं या लाइन हैं जो आपको ये दिखाती है कि कवि भी शांति से नहीं रह रहा है? तो आप लिखोगे द लाइन, वी शैल लिव इन पीस समडे। नेक्स्ट आप लिखोगे, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग। आप कैसा महसूस करते हो जब आप ये गाना गाते हो? तो आप लिखोगे, व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग वी फील इंस्पिरेशन टू फेस टफ सिचुएशन विद कोरेज। हम कठिन परिस्थितियों का साहस से सामना करने को प्रेरित महसूस करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। फर्स्ट आपका, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फर्स्ट में क्या आएगा? ट्रूथ। इन द ट्राइकलर वाइट कलर स्टैंड फॉर। तिरंगे में वाइट कलर है, वो किसका संकेत करता है? पीस, शांति का। नेक्स्ट है, ए थीफ इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द पुलिस। चोर को हमेशा पुलिस का भय रहता है। नेक्स्ट आपका, विद कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आवर फियर्स। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।